हर 2 नंबरी का नंबर भी एक दिन जरूर आता है और अब वो नंबर भी आखिरकार आ ही गया। वो अरविंद केजरीवाल जो आज से 11 साल पहले दूसरों की लिस्ट निकालते थे कि इस घोटाले में इनका नाम है, उस फलाने घोटाले में फलाने का नाम है, मेरे पास सारे सबूत हैं। अब उन्हीं अरविंद केजरीवाल की ही लिस्ट बन गई है। शराब आबकारी घोटाले की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल का नाम अभी उस तरह सामने तो नहीं आया है, लेकिन आरोपियों ने उनका नाम लिया है और चार्जशीट में उनके नाम के आधार पर ही अब उनसे पूछताछ की जा रही है। वैसे मित्रों, आप मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं जानता हूं कि आप मेरे वीडियो देखते हैं। तो मैंने 1 महीने पहले ही, आप देख सकते हैं, 1 महीने पहले ही एक वीडियो बनाया था कि केजरीवाल से कहिए कि अपना इस्तीफा तैयार रखें। और 2 इस्तीफों के बाद ऐसा हुआ था। एक तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा और दूसरा सत्येंद्र जैन का इस्तीफा। जब ये 2 इस्तीफे हुए तभी मैंने कहा था कि केजरीवाल से कहिए कि वो भी अपना इस्तीफा तैयार रखें और उनका भी नंबर जल्दी आने वाला है। आज सुबह जब अखबारों की रिपोर्ट्स आई तो उसमें लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी की चार्जशीट में 2 बार आया है। दरअसल शराब घोटाले में दर्ज एफआईआर में केजरीवाल को आरोपी तो नहीं बनाया गया है, लेकिन आरोपियों ने अरविंद केजरीवाल का नाम अपने बयानों में जरूर लिया है और इसी आधार पर अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। तो मित्रों, मैंने आपको समझाने के लिए एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है। देखिए, ईडी की चार्जशीट में 2 जगहों पर अरविंद केजरीवाल का नाम आया है और वो अरविंद केजरीवाल का नाम 2 आरोपियों ने लिया है जो इस मामले में आरोपी हैं। पहले आरोपी हैं ये सी अरविंद, जो कि मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पीएस हैं, और दूसरे हैं समीर महेंदु, जो कि एक शराब कारोबारी हैं। तो आप देखिए यहां पे कि मार्च 2021 में, इस जगह पे आप देखिए, मार्च 2021 में सीएम आवास पर, यानी कि केजरीवाल के आवास पर, जहां पे सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मौजूद थे, सिसोदिया ने केजरीवाल को 30 पन्नों का एक नोट सौंपा था और उसी नोट में पहली बार 12% जो है वो होलसेलर को लाभ देने की बात हुई थी। तो अब इसी पर सीबीआई सवाल पूछेगी कि भाई आखिर जब वो नोट्स आपको दिया गया था तो उस नोट्स पर जो मनीष सिसोदिया ने आपको दिया कि उसमें 12% जो है होलसेलर को लाभ दिया जा रहा था, तो आपने उस पर सिसोदिया से क्या सवाल पूछा? आपने सिसोदिया को काउंटर क्यों नहीं किया, या आपने बिना देखे ही क्या पॉलिसी को पास कर दिया? ये सवाल पूछे जाएंगे। और इसके अलावा देखिए, समीर महेंदु जो कि एक शराब कारोबारी हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि विजय नायर नाम का एक शख्स है। विजय नायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले में, और विजय नायर नाम का जो ये शख्स है, इसी विजय नायर ने 3 बार समीर महेंदु से कहा था कि केजरीवाल से आपकी मीटिंग जो है फिक्स करवा देंगे, लेकिन कोई मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन सीएम मिले तो नहीं, लेकिन फेस टाइम वीडियो कॉल पर सीएम से बात हुई थी। ये बात जो है वो समीर महेंदु ने कही है, जो कि अपने आप में मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक बड़ा अपने आप में बयान है। अब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से ही यह सवाल पूछा है कि भाई शराब घोटाले में तुम्हारा क्या रोल है? जब शराब व्यापारियों को 12% का लाभ देने की बात हुई तो इस पर सवाल क्यों नहीं पूछे? अब क्या केजरीवाल ये कहेंगे कि सिसोदिया ने जो किया वो मेरे कहने पर किया, या फिर वो ये जवाब देंगे कि सिसोदिया ने अपनी मर्जी चलाई, मेरा कोई रोल इस मामले में नहीं है? अब ऐसी स्थिति में केजरीवाल की दोस्ती का भी टेस्ट हो जाएगा कि सिसोदिया से उनकी दोस्ती कितनी गहरी है, या फिर सिसोदिया को सिर्फ यूज एंड थ्रो के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। और अब जरा आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर केजरीवाल जो है वो इस मामले में फंस कैसे रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं। दरअसल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के आईफोन से कॉल की, फेस टाइम वीडियो कॉल की समीर महेंदु को, जो शराब कारोबारी हैं, और अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि नायर मेरा ही आदमी है, यह बात कही है। तो फेस टाइम वीडियो कॉल जो होती है वो आईफोन पर होती है, एप्पल टूपल होती है, और उसमें यह कहा जाता है कि कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो शायद इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया था
लेकिन जो समीर मेहंदू ने ये बयान दिया है, इस बयान की वजह से अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ केजरीवाल इसलिए फंस रहे हैं या फिर केजरीवाल ने कुछ और भी किया है जिसकी वजह से मोदी सरकार को एक बड़ा मौका मिल गया? देखिए, विधानसभा के अंदर विशेष संरक्षण का फायदा उठाकर केजरीवाल ने पीएम पर किस तरह के अमर्यादित आरोप लगाए थे जिनका कोई भी सिर पैर नहीं था। कोई विदेश से आता है, उससे जो भी विदेश से नेता आता है या कहीं जाते हैं तो दो ही कंडीशन होती है। एक तो उसको कहते हैं भाई गले मिलने, तो फोटो खिंचाने, गले मिलने, फोटो खिंचाने, पार्क में घूम ले, तो वो फोटो खिंचाने के लिए उसको कहा जाता है फोटो खिंचाने के लिए। और दूसरा उसको कहा जाता भी अडानी को ये ठेका दे दे, अडानी को ये ठेका दे। और कोई किसी कईयों को कहते तारीफ करते, कोई आगे कहते, कुछ नेता के कहते ना मोदी जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, इसकी क्या लेना देना, मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, वो आगे क्यों कह रहा है? बदले में वो देश ये जो गोरे हैं ना, बहुत ससुर हैं, बहुत चालाक हैं। ये ऐसे इतने बोले वाले नहीं कि यहाँ पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, पता नहीं किसी चीज के सामने करा कर दिया, पता ही नहीं चलता बदले क्या सामने करा कर दिया। यही हुआ था 17वीं और 18वीं सदी के लिए हमारे देश में। वही इंडिया कंपनी वाले आते थे, उस टाइम के हमारे राजे महाराजा भी ऐसे अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती थी, उनके राज्य उनके दरबार में आते थे, उनकी तारीफ करते थे, खूब तारीफ करते थे, और पता नहीं किसी चीज के सामने करा के ले गए। 100 साल के अंदर पूरा देश कब्जा कर लिया। वही हाल अब पूरा देश का कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पैसे की हवस है, और मतलब जो भी आता है 2 लाइन उनके उसमें बोल दे, गले मिल ले, पार्क में घूम ले, अडानी को 2 कंपनियों का ठेका दे दे, बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बीत जाए। बहुत चिंता है हम लोगों को देश की, इस वक्त जिस दौर से देश गुजर रहा है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई है जिन्होंने देश को इतना लूटा है, तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। और उससे ऊपर कम पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ पता नहीं, कोई कुछ भी उनसे साइन करा के मिला। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर ही ये आरोप इसलिए लगाए क्योंकि यहां पर बोले गए शब्दों पर दुनिया की किसी भी अदालत में मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की कोई भी बात वो कभी भी किसी रैली में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर विधानसभा वाला विशेष संरक्षण का अधिकार खत्म हो जाता है। अगर किसी रैली में वो प्रधानमंत्री पर बिना सोचे समझे, बिना सबूतों के आरोप लगाएंगे तो उन पर मानहानि का केस लग सकता है, जैसा केस राहुल गांधी पर चल रहा है। अब आप देखिए इस संबंध में अरविंद केजरीवाल का बयान क्या सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने यह सफाई दी है कि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि देश आगे बढ़े, इन्हीं लोगों ने मिलकर सिसोदिया को जेल भेजा, लेकिन सिसोदिया को जमानत भी नहीं मिल रही है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, इस बात पर वो कोई बात नहीं करते हैं। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल ने विधानसभा में पीएम मोदी और अदानी की दोस्ती को उजागर करते हुए बताया कि अदानी की कंपनियों में लगा पैसा प्रधानमंत्री का है। उसी दिन से उनके खिलाफ पीएम मोदी ने साजिश रचनी शुरू कर दी। 16 अप्रैल को केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डालने की साजिश है। तो भैया ये तो मामला पहले से चल रहा है, चार्जशीट तो पहले ही तैयार हो गई थी और चार्जशीट में नाम भी पहले ही आ गया था, और जो बयान दिया केजरीवाल ने वो तो बाद में बयान दिया, तो इसलिए इसका कोई ताल्लुक आपस में बैठता तो नहीं है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए शायद जो मोदी विरोधी वोट है उसमें सेंध लगाने के लिए, उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो उस चक्कर में इस तरह के बयान संजय सिंह जो है वो दे रहे हैं। तो मित्रों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस YouTube चैनल के ऑल नोटिफिकेशंस के बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आपको इस YouTube चैनल के सभी वीडियो अपडेट्स भी जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।